गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। पिछले वीडियो में हमने 11th क्लास के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग की डेफिनेशन, मीनिंग पढ़ ली थी, कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ ली थी और ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ लिए थे। ठीक है, फिर हमने उसमें दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो बुक कीपिंग उसका मीनिंग और एक अकाउंटिंग उसका मीनिंग। अब हम पढ़ रहे हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बेसिस है, ठीक है, स्कोप के बेस पर क्या डिफरेंस है। तो स्कोप का मतलब है कि उनका एरिया कितना है, ठीक है, बड़ा है या छोटा है, ये बताना है। तो स्कोप जो है बुक कीपिंग का क्या होता है, लिमिटेड यानी छोटा होता है, कम होता है। अकाउंटिंग का वाइड, ज़्यादा होता है। तो द स्कोप ऑफ बुक कीपिंग इज लिमिटेड एंड द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इज वाइड। ठीक है, ये बताना है आपको किसका ज़्यादा है किसका कम। तो इसका कम होता है, इसका ज़्यादा होता है। फिर सेकंड हमारा बेसिस है स्टेज के बेस पर क्या डिफरेंस होता है। ये है फर्स्ट स्टेज यानी कि ये प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग है सेकंड स्टेज यानी कि जो हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है उसकी फर्स्ट स्टेज तो बुक कीपिंग है, उसके बाद सेकंड स्टेज में आती है अकाउंटिंग। ठीक है, तो यानी कि पहले ये होगी, ये ख़त्म होते ही ये स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जहाँ पर बुक कीपिंग ख़त्म होगी वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड हमारा है ऑब्जेक्टिव बेसिस। ऑब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्यों करते हैं। तो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है टू कीप प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बुक कीपिंग केवल याद रखने के लिए करते हैं हम, ठीक है, कि ट्रांजैक्शन को याद रख सके, इसलिए हम उसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं। तो प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, यानी इसमें केवल हमको रिकॉर्ड रखना है, उसको केवल लिखना है, फर्स्ट बार जब लिखते हैं वही। और इसका है टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड कम्युनिकेट इट, यानी कि उस जो हमने ये लिखे रिकॉर्ड उससे हमको कैलकुलेट करना है फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, और फिर उसको कम्युनिकेट करना, उसके यूजर तक पहुंचाना, जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है जिसको भी उस तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। तो अकाउंटिंग एक बहुत लंबी प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें ये भी होता है, रिकॉर्ड भी होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, समरी रिपोर्ट तैयार करते हैं और हम फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाते हैं और उसको कम्युनिकेट करते हैं, जबकि इसमें केवल रिकॉर्ड किया जाता है। थर्ड हमारा हो गया। फोर्थ है नेचर ऑफ जॉब। नेचर क्या है इसका, तो बुक कीपिंग का जो जॉब है, काम करने का जो नेचर है वो रूटीन है, ठीक है, रूटीन यानी जो रोज का वर्क होता है उसी टाइप के। और इसका है एनालिटिकल का यानी कि कोई रिजल्ट निकालना, इन्फॉर्मेशन जो है उसको कैलकुलेशन करके कोई रिजल्ट निकालना, तो इसका एनालिटिकल है और इसका है रूटीन। नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 5 स्पेशलाइजेशन चाहिए या नहीं चाहिए, यानी कि आपको किसी स्पेशल स्किल की रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो ये जो रूटीन जॉब है बुक कीपिंग, तो इसके लिए डज नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेशल नॉलेज, आपको कोई स्पेशल स्किल का नॉलेज होना जरूरी नहीं है, इसमें नहीं चाहिए, जबकि इसमें रिक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज, इसके लिए अकाउंटिंग के लिए आपको स्पेशल नॉलेज रिक्वायर्ड है, जरूरी चाहिए। नंबर 6 है म्यूचुअल डिपेंडेंस, यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भर है या नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है विदाउट अकाउंटिंग बुक कीपिंग इज मीनिंगलेस, यानी कि जो आपने ये रिकॉर्ड बनाए हैं बुक कीपिंग में प्रॉपर और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ये अकाउंटिंग के बिना मीनिंगलेस है, उनका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। और इधर लिख रखा है अकाउंटिंग इम्पॉसिबल विदाउट बुक कीपिंग, बुक कीपिंग के बिना अकाउंटिंग इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या है, तो फर्स्ट स्टेज है ये, ठीक है। तो बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेज है, जब वो कंप्लीट नहीं होगी फर्स्ट स्टेज तो हम यहाँ पर पहुँचेंगे नहीं सेकंड स्टेज तक, तो इसका मतलब है इम्पॉसिबल विदाउट बुक कीपिंग। अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग के बिना पॉसिबल ही नहीं है। अगला है रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। तो बुक कीपिंग से कोई रिजल्ट नहीं होता है, ठीक है, डज नॉट प्रोवाइड एनी रिजल्ट। बुक कीपिंग जो है उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलता, केवल हम उससे कोई इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर लेते हैं बस, उससे हम कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते। जबकि अकाउंटिंग है इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स, लायबिलिटी, इन सब की जो है हम इन्फॉर्मेशन पता लगा सकते हैं अकाउंटिंग से, लेकिन बुक कीपिंग से हम केवल रिकॉर्ड रख सकते, कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते,
क्योंकि इसमें हम कोई कैलकुलेशन करते ही नहीं है, जबकि ये एनालिटिकल है, इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है और रिजल्ट निकालते हैं हम। अगला हमारा 8 पॉइंट है एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी एडजस्टमेंट एंट्री और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी कोई गलती हो जाती है तो उसका सुधार करना। ये दोनों काम क्या होते हैं, बुक कीपिंग में नहीं होते हैं, डज नॉट डन, यानी कि इसमें हम नहीं करते हैं। बुक कीपिंग में एडजस्टमेंट एंट्री भी नहीं होती है और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी कि कोई गलती हो जाती है तो उसको सही करने का काम भी नहीं होता है, जबकि अकाउंटिंग में होता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी होगा और एडजस्टमेंट एंट्री भी होगी। अगला है प्रिंसिपल्स, ठीक है, तो यहाँ लिख रखा इट डज नॉट हैव इट्स प्रिंसिपल। बुक कीपिंग के कोई अपने खुद के प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, जबकि अकाउंटिंग हैज़ ऑन प्रिंसिपल, अकाउंटिंग के अपने खुद के प्रिंसिपल है। तो ये हमने पढ़ा भी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। एक और चीज़ मैंने बताई थी अकाउंटेंसी, है ना, तो अकाउंटेंसी तो एक सब्जेक्ट है जो हमको बताता है अकाउंटिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो 3 टर्म थी, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक नॉलेज जो हमको बताता है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, हाउ टू डू अकाउंटिंग। और बुक कीपिंग का मतलब है कि किसी भी ट्रांजेक्शन को जो हम केवल रिकॉर्ड रखना, फर्स्ट बार जो लिखते हैं वो रिकॉर्ड रखना, सिस्टमेटिक। और अकाउंटिंग एक लंबी प्रोसेस है जिसमें ये भी होता है, उसके बाद समरी तैयार करते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है, सारी प्रोसेस होती, कम्युनिकेशन, एनालिसिस। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।